हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अपोजिशंस यूनिटी एंड द चैलेंजेस अहेड इन रिगार्डिंग द लोकसभा इलेक्शंस 2024। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मोदी को हराना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल विपक्ष की कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती एकजुट दिखने और होने की है। पीएम मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा। हालांकि विपक्ष की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का मानना है कि मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल मजबूती से लड़कर बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शरद पवार भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सामने महाराष्ट्र बीजेपी को हराने के लिए अपनी पार्टी के साथ शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन होना जितना आसान है, इसे कर दिखाना उतना ही मुश्किल। सीटों का बंटवारा करने की सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, चार कोनों पर खड़े विपक्ष के नेता भले ही एकजुट होते दिख रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष में नेतृत्व को लेकर आपसी खींचतान है। ऐसे में विपक्ष चार अलग अलग कोनों में खड़ा नजर आता है। बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से मिलकर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को उनका विचार तो पसंद है, लेकिन उनका नेतृत्व कबूल नहीं है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी भी खुद को मोदी के मुकाबले बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। नीतीश कुमार भले ही खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की रेस से बाहर बता रहे हों, लेकिन उनके दिल की बात हर कोई जानता है। उधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में मोदी साहब को सीधी चुनौती देकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। अगर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी को गुजरात में हरा देती है तो केजरीवाल नेचुरली प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। दोस्तों, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। करीब 3 महीने बाद करीब अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। अगर बीजेपी इनमें से एक भी राज्य हारती है तो उनके खिलाफ बह रही हवा और तेज हो जाएगी। अगले साल पहली मई में कर्नाटक और त्रिपुरा के चुनाव होने हैं। साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ही तेलंगाना के चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की चुनी हुई सरकार है, जब कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को तोड़कर बनाई गई सरकारें हैं। अगर इन राज्यों के चुनावी नतीजे बीजेपी के हक में नहीं आए तो 2024 में मोदी की वापसी की राह मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।